इजलास से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर हिमायती जमातों के एमएलएज की जम्मू में सीएम की रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई। इसमें कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इसके बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मुलाकात में बहुत से मामलात पर बातचीत हुई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे उनको पूरा करना होगा। इसमें रियासत की बहाली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तमाम इंडिया अलायंस इत्तेहादियों के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली के लिए दबाव डालना चाहिए। बातें हुई कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस किस तरह से आने वाले बजट सेशन में एक साथ चलेगी और किन मुद्दों को उठाएगी। देखिए, आज की बात नहीं है। हमने प्रीपोल अलायंस किया है। पोलिंग से पहले सीट शेयरिंग पर चुनाव लड़ा। किसके खाते में क्या मिला वो आपके सामने है। उसके बाद जो सरकार बनी उसका पूरा समर्थन हमने दिया है, सपोर्ट दिया है। और हमारा आज भी लगातार मौक़िफ़ ये है कि जो हमने लोगों से वादे किए हैं इलेक्शन के टाइम पर, उन वादों पर हमें आने वाले 5 साल तक काम करना है। अब ये पहला बजट है, पहली शुरुआत होनी चाहिए इस बजट से। अगर बाकी चीज़ें सिचुएशन में सुधार आने के बाद हो तो मुझे ज़ाती तौर खुशी है। मुझे आज यहाँ पर लगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, बाकी ने बात की कि पहले 7 साल पार्लियामेंट हमारा बजट बनाता रहा। ये पहला मौका है 7 साल के बाद यूटी में ही सही ये इलेक्टेड नुमाइंदों की बजट होगी और इसमें लोगों की आवाज़ दिखाई देगी। लोगों की डिमांड्स जो हैं, जो मैनिफेस्टो की चीज़ें, उसकी शुरुआत इस बजट से। 370 तो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें सब जुडिस है। बाकी रही स्टेट की बात, स्टेट को लेकर ही हमने वोट पाया है और वो तो कंटिन्यू हमारी डिमांड है पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की। ये मैं बता दिया, आज अंदर भी बात हुई, इंडिया अलायंस है और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर हैं वहाँ पर। और इंडिया अलायंस ने ऑलरेडी ये बात उठाई होती मगर पार्लियामेंट चलने कहाँ दिया, वो मैंने अंदर भी बता दिया। और दूसरी बात, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट मिला और हम सब लोग साथ में हैं और इस कोलिशन का सबसे कदावर लीडर फारूक साहब है। फारूक साहब इंडिया अलायंस के सबसे सीनियर पार्टनर है। मेरे ख्याल से हमने पहले भी कहा, फारूक साहब जिस वक्त चाहे इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलवा सकता है वो, और उसमें अपना मसवदा रख सकता है कि अब चुनाव हुआ है, अब हमारे इस मकसद को आप लोग भी सपोर्ट करो। मेरे ख्याल से पूरा इंडिया अलायंस इनके समर्थन में हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कहा कि मीटिंग में बहुत से मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और कांग्रेस ने कहा कि मीटिंग बहुत अहम थी। सबने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इस बजट इजलास में रियासत का मसला उठाया जाएगा और जो इसे नहीं उठाएगा उसे गद्दार कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए रियासत का क़याम बहुत ज़रूरी है। मुझे डिस्कस क्या करना था, ये तो नॉर्मल एक मीटिंग थी। मुझे कि हमने आगे कैसे चलेंगे, असम्बली में जवाब दे कैसे बन जाएगी, यही चीजें थी। तो अब कल कैसे क्या देखें, अब 7 तारीख को किस तरह का ये माहौल कैसा रहने वाला है? माहौल ठीक हो गया, लड़ाई करने थोड़ी जाना है, झगड़ा थोड़ा ही है यार। असम्बली चलेगी, मुद्दे उठेंगे लोग और सरकार जवाब देगी। जी जी, तो आपको लगता है कि स्टेटहुड के मुद्दे पे कोई बात हुई कि भाई क्या करना है? देखिए, स्टेटहुड हम सब मांग रहे हैं, चाहे वो जम्मू के लोग हो, कश्मीर के लोग हो, यहाँ के एमएलए हो, बीजेपी के एमएलए हो। स्टेटहुड हर के लिए चाहिए और हर एक की मांग होनी चाहिए। जो नहीं मांगेगा वो गद्दार होगा। जो ग्राउंड पे मजबूरियां हैं लोगों की, उसको हाईलाइट किया, मेंबर्स ने भी हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि लोगों के मुद्दे जो है असेंबली में उठाए जाएंगे, आपके सवालों के जवाब जो है पूरा दिया जाएगा। और एक उम्मीद है कि मेंबरों ने भी उनको पूछा कि स्टेटहुड के लिए क्या आप जो कोशिशें आपकी जारी हैं उसमें क्या लगता है। उन्होंने भी कहा कि उनको भी उम्मीद है कि इस साल जो है वो स्टेटहुड जो है वो आएगा। पहले मीटिंग्स होती हैं और इसी तरह से हर पार्टी अपना एक मीटिंग रखती है जिसमें स्ट्रेटजी तय की जाती है कि किस तरह से कंडक्ट किया जाए, किस तरह से असेंबली के अंदर लोगों के जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हाईलाइट किया जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास कल से शुरू होगा। इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलएज ने इसमें हिस्सा लिया। एनसी अरकान असेंबली ने कहा कि कई सालों बाद असेंबली का इजलास हो रहा है, जो कि खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ ही कई अहम मसाइल हैं जिन पर बजट इजलास में बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में तमाम मसाइल को उजागर करने के हवाले से हिकमत अमली तय की गई है।
होगी ऑनरेबल स्पीकर को इस हाउस को चलाने के लिए, क्योंकि लोगों ने बड़े किदत से वोट डाले हैं, परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया हमारे यूटी में, रियासत में। लेकिन अब लोग चाहते हैं हमारे मसले उबारे जाएं हाउस में, लेकिन उसके लिए एक साजगार माहौल की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मुखालफिन हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे और असम्बली सेशन को कामयाब करेंगे। देखिए, सेशन बहुत अहम है, लोगों के मसाइल उठेंगे और गवर्नमेंट को जवाबदेह होना, गवर्नमेंट बताएगी। पहला सेशन है, पहली बार क्वेश्चन आ रहा है 6-7 साल के बाद, और हमें उम्मीद है कि इस बार सेशन अच्छा रहेगा और गवर्नमेंट जो है जवाबदेह बन जाएगी। स्टेटहुड कितना बड़ा मुद्दा है, कितना मुश्किलें आपको आ रही हैं स्टेटहुड ना होने की वजह से? एक घर में 2 मालिक रखे तो घर का क्या हाल होगा। एक कहेगा मुझे कमरा बनाना है, दूसरा कहेगा कमरा तोड़ना है, न कमरा बनेगा न टूटेगा। तो वही हाल रियासत का है कि जब 2 पावर सेंटर्स होंगे तो आपको मालूम है कि रियासत का क्या हाल होने वाला है। आप मुतमईन रहे, इंशाल्लाह वी आर एज अ टीम वी आर एट द बैक इन सपोर्ट ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब, हमारी कायद के बैक एंड सपोर्ट पर है। इंशाल्लाह वी विल इम्प्लीमेंट जो हमने मेरा सवाल है, आप एक मंशूर में एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और आपने देखा है, लेकिन इस वक्त स्टेटहुड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ड्यूल पावर, आपको लगता है कि वो सबसे बड़ा इशू? मैं आपको एक ही बात करूंगा, एवरीबडी हैज़ टू रेस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों ने इस सरकार को मैंडेट दिया है, लोगों ने एमएलएस को अपना वोट दिया है, एवरीबडी हैज़ टू रेस्पेक्ट दैट। उसके अलावा क्या इश्यूज आपको लगता है काफ़ी बर्निंग इशू है? सर है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी इश्यूज हैं, देखिए लोगों के मसाइल हैं, मामलात हैं। जम्मू कश्मीर में बजट इजलास से कबल कांग्रेस ने जम्मू में अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस पार्टी के मुंतखब एमएलएज और पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा भी शामिल रहे। कांग्रेस एमएलए इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस बार असेंबली का इजलास बहुत अहम होने जा रहा है और इसमें रियासत की हैसियत के साथ तमाम अहम मसाइल को जोर से उठाया जाएगा। देखिए, स्टेटहुड बड़ा कोर इशू है, जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटहुड के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। तारिक हमीद कर्रा साहब ने पूरे जम्मू प्रोविंस में आपने देखा कि कांग्रेस सड़कों पर है और स्टेटहुड में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने विद इन पार्लियामेंट आउटसाइड पार्लियामेंट वादा किया था कि जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे तो हम स्टेटहुड देंगे। वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों के जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मुहिम तेज़ की है और कांग्रेस पार्टी हर वो मुद्दा इस सेशन में उठाएगी जो लोगों के साथ हमने वादे किए हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और भी जो इश्यूज़ हैं, वो जो भी इशू हमने लोगों जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने पर सरकार पर दबाव बनाएंगे। कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं, उनको भी दबाव डालना चाहिए पार्लियामेंट में स्टेटहुड को लेकर। बिल्कुल, सबको मिलकर ही स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़नी है और स्टेटहुड पे के लिए जब तक हमें नहीं मिल जाता हम बैठेंगे नहीं। ये पहला बजट सेशन है, इससे पहले शार्ट सेशन हुआ था और जो भी सरकार को टाइम देना चाहिए। अभी तो 4 महीने हुए हैं, थोड़ा टाइम दो, तभी आंकलन करेंगे कि भाई काम क्या है। अभी इस बजट सेशन के बाद पता चल जाएगा जो वेलफेयर स्कीम्स है कि हमारी बजट में क्या क्या लोगों के लिए स्कीम्स हैं, उसके बाद वो लोगों के जो वादे किए उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि आइंदा बजट सेशन से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हिमायती जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएगी ताकि रियासत का दर्जा देने और इस तरह के कई दीगर मसाइल पर बीजेपी को घेरे में लिया जा सके। उन्होंने कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट से भी कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर रियासत का मसला उठाकर मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ आपको मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ये जानते थे कि यूटी में किस तरह के इख्तियार उनके पास होते हैं, तो अब बवाल मचाने का क्या फ़ायदा? देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली फॉर्म हुई है और जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहली मर्तबा 7 सालों के बाद बजट पेश होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो बजट पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुतालबात उसमें होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम होगा, वो सारा उसमें बयान किया जाएगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हर यूटी हो या स्टेट हो, उसका मेन होता है लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट।
पहली मर्तबा है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, और मैं समझता हूँ असम्बली के इतिहास में, कि कोई भी ऑनरेबल एमएलए होम डिपार्टमेंट के बारे में या जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, वहाँ फलां इलाका में क्या हालत है क्राइम की, या उसको कर्व कैसे किया जाएगा, उसके मेजर्स कैसे अडॉप्ट किए जाएंगे, सवाल तक नहीं पूछ सकते। मतलब है कि डेमोक्रेसी है। अपने अपने इलाका जात में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है, हर एमएलए को हक है पूछने का। लेकिन बदकिस्मती है, ये एक फॉर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में या यूटी में। अगर एमएलए जिसको लोगों ने चुन के भेजा है वो ये नहीं पूछ सकता कि मेरे इलाका में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो रही है, आप इसको कर्व कैसे करेंगे। और बड़े दुख की बात यह है कि कांग्रेस के 100 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद वो इनको ये मसला पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए, बल्कि महात्मा गांधी जी का वहाँ जो मुजस्मा लगा हुआ है उसके नीचे बैठ के उनकी आशीर्वाद लेके इन्होंने ये जम्मू कश्मीर की जो जद्दोजहद मैं समझता हूँ, ये अब तो जद्दोजहद बन रही है। वो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं, किस लिए, स्टेटहुड के लिए। वहाँ करें ना जरा, पार्लियामेंट के अंदर जरा अपना जलवा दिखाएं ना। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हो गई बहुत। डोडा और अनंतनाग में हुई बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां में बर्फबारी हुई, भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। पहलगाम में भी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, रास्तों के क्लियरेंस का काम जारी। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ गांधीनगर में हुआ भारी भूस्खलन से 3 मकानों को नुकसान होने का खतरा, उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने दी जानकारी। सिरमौर के 4 टोल टैक्स बैरियर कई करोड़ में नीलाम, नीलामी प्रक्रिया में हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के ठेकेदारों ने लिया हिस्सा। एचआरटीसी बस में करंट लगने से यात्री की दर्दनाक मौत, परवाड़ू में गिरे हाई वोल्टेज तार बने जानलेवा, हाई वोल्टेज तारों के कारण एचआरटीसी बस यात्री की मौत, चालक ने यात्रियों को सतर्क किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई, पूरे इलाके में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ जमी, जिसे क्लियर करने के लिए टीम जुटी। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में किया प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात, रजनी पाटिल ने शिमला में होली लॉज में नाश्ते के बाद किया जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल में मर्डर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें, कहा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा बजट होगा। पुलवामा में पीडीपी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पदा का बयान, कहा शराब पर प्रतिबंध के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे, साथ ही डेली वेजेस के अधिकारों के लिए हक की बात करते रहेंगे। पुलवामा में विधानसभा सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बजट को लेकर कहा जम्मू कश्मीर का बजट प्रदेश के निर्माणाधीन विकास के लिए होगा। कश्मीर घाटी में सर्दी का असर बढ़ा, जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड बंद, बारिश और बर्फबारी के बाद श्रीनगर में मौसम में थोड़ी सुधार, नदियों के जलस्तर में वृद्धि। डोडा और अनंतनाग में हुई बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने कहा कि शराब पर पाबंदी बेजमीन अफराद को जमीन की मिल्कियत और डेली वेजर्स के हुकूक के लिए वो हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। पुलवामा में एक तकरीब के दौरान न्यूज़ 18 नुमाइंदे बिलाल खान के साथ बात करते हुए परा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को सियासत के शुबे में काफ़ी अहमियत हासिल है, इसलिए जम्मू कश्मीर जराइम और मंशियात से पाक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मौजूदा हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें हैं, हुकूमत को इन ख्वाहिशात पर पूरा उतरना चाहिए।
मसला है। वी आर अ टूरिस्ट स्टेट और यहाँ यात्रा भी लोग करने आते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ क्राइम फ्री स्टेट रहे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो उससे शराब, ड्रग्स, खासकर जो नशा मुफ्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए, उसकी शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होगी। उसके साथ साथ जो और भी जैसे यहाँ लैंडलेसनेस के इश्यूज़ हैं, बुलडोज़र राज जो लगा जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में, तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को मुझे लगता है एड्रेस करने की ज़रूरत है। और असेंबली एक ऐसा ऐवान है जहाँ पे ये सारे इश्यूज़ उठेंगे, रेजोल्यूशन भी होगा, कम से कम लोगों की आवाज़ उठेगी। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ की सरकार इन पे गौर करेगी और हम इश्यूज़ को रेज़ करते रहेंगे। बिजना के सलहीद गांव में हमारी रियासत हमारा हक के तहत एक अहम अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। ये प्रोग्राम नीरज कुंदन की क़यादत में मुनक्किद किया गया। कांग्रेस रियासती सदर तारिक हमीद कर्रा ने खिताब किया। साबिक नायब वज़ीर आला ताराचंद रमन भल्ला, साबिक वज़ीर चौधरी लाल सिंह और दीगर कांग्रेसी रहनुमा भी मौजूद थे। इज्तिमा में रियासत की बहाली और आवाम के हुकूक पर तफसीली बात की गई। हमारे साथियों ने यहां पे स्टेटहुड की बात की। मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहूंगा, अलबत्ता उसमें कुछ ऐड करके ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो था एक प्रिंसिपल स्टैंड था, प्रिंसिपल स्टैंड है, जो कि इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी अभी तक हम उस स्टैंड पे कारबंद हैं। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को जो हमारे इख्तियारात थे, जो हमारी शिनाख्त थी, जो हमारी पहचान थी, वो सब कुछ मरकजी सरकार ने किस तरीके से यकतरफा तौर, गैर जमहूरी तौर, गैर आईनी तौर हमसे वो छीन ली, दिन दहाड़े उन इख्तियारात पे डाका डाल दी। साबिक एमएलसी यासिर ऋषि ने सोनावारी में पत्थर की कानकनी पर मुबैना गैर मुनसिफाना पाबंदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हजारों नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं और कई खानदान माली मुश्किलात का शिकार है। ऋषि ने कहा कि पाबंदी ने मजदूरों, ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों का रोजगार छीन लिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत इस मसले को हल नहीं करती तो वो अपने कारकुनों के हमरा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतिजाजी धरना देंगे। एक लोगों के रोज़गार का मसला है, एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं। यहाँ गारमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो 200 लड़कों को कोई रोज़गार फराहम करे, लेकिन ये तो हज़ारों लोगों का रोज़गार का मामला है, हज़ारों है, करीब 30,000 लोग इस पे मुश्तमिल है, फैमिलीज इस पे मुश्तमिल, हज़ारों लोग। ठीक है, इस पे तो हमें बात करनी है, सियासत नहीं करनी है। हमने इंतज़ार किया गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्होंने रखा था, अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि ये हम सबसे पहले ये मसला हल करेंगे, लेकिन मसला हल हुआ नहीं। आज 6 महीने होने को आए हैं, आज तक हुआ नहीं। इसलिए हमें यही एक ये था कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। बहुत ही पेचीदा मसला है, ऐसा ना करे, मजबूर ना करे कि हम कभी सारे लोग इस पे आ जाएं और उमर साहब के घर पे बैठे और उनको कहेंगे हमारे रोज़गार का बंदोबस्त करो, हमारे खाने पीने। हम अपने बच्चों को लेके, औरतों को लेके, सबको लेके उनके घर जाएंगे और उधर ही बैठेंगे अगर ये मसला हल नहीं हुआ। ये मेरी उनकी धमकी नहीं है, ये मेरा उनको ये बावर करना चाहता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मसला हल कर। अगर न किया तो इसके लिए तैयार हो जाए कि मैं एक एक बच्चे को उठाऊंगा और चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे जाएंगे और उधर ही बैठेंगे जब। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बुलबुल खड्ड से 2 लड़कियों की लाशें बरामद हुई। इस वाक़े से इलाके में खौफ और हरास का माहौल है। इत्तलात के मुताबिक दोनों लड़कियां कल दोपहर अपने जानवर चराने निकली थीं। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो घर वालों ने इनकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को इत्तला दी। अहले खाना के मुताबिक रात भर लड़कियों की तलाश की गई, लेकिन सुबह इनकी लाशें पानी में तैरती हुई मिली। जामहक होने वाली लड़कियों की शिनाख्त 10 साला आयशा और 9 साला ताहिरा जान के तौर पर हुई है। दोनों खानदान इस वक्त सांबा के बीरपुर इलाके में रहते हैं, जो असल में अनंतनाग से हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लड़कियों की मौत की वजूहात जानने के लिए पुलिस हर जाविये से मामले की तहकीकात कर रही है।
हादसा कल ये 3 बजे को यहाँ घोड़े छोड़े हमारा माल इसी इलाके में चरा रहे हैं, तो यहाँ ये घोड़े के साथ थे 3 बच्चे। फिर 4 बजे को 5 बजे को ये देखने लगे इधर ये इस डेरे वाले, तो बच्चे नहीं मिले। फिर हमने पूरा इधर उधर फिर नीचे पुलिस में भी किया हमने तहकीकात, और इधर इधर इस साइड में ऐसी कैमरे थे, नीचे भी हमने बोला कि कहीं कोई ले ही नहीं गए, ताकि सुबह 9 बजे को 7 ही बजे को यहाँ हमारे बच्चे खुद डूबने लगे। फिर इनने उनका टिप्पण देख लिया वहाँ पाले साइड में जहाँ ये डूबे थे बच्चे, उधर देख लिया इनका टिप्पण शिप्पन, और कपड़े उनने बाहर रखे थे। वहाँ जानवर हमारा सुबह जाते हैं और शाम को वापस लाते हैं यहाँ चरा शरा कर। दोनों बच्चियाँ चराती थी, एक का कोई 9 साल है, एक 8 ही साल है, एक साल से छोटा ही है। हाँ, दोनों बच्चियाँ हैं। ये मेरी एक भाई के बहन के एक भांजे की है, तो एक भतीजे की है ना। पुलिस में हम कल ही कर देते, और मैंने वहाँ से भी, और एसपी साहब को वहाँ से मैंने फ़ोन किया था, इससे क्या बच्चे हमारे गुम हो गए हैं। तो फिर उनके पीछे हम देखते रहे, हमने बोला मत कहीं इधर उधर चले जाएंगे या दूसरे को, फिर हमने बोला को घोड़ा गुम हो गया उनके पीछे ही। ताहिरा जान और दूसरे मेरे मामे की लड़की आशिया जान नाम है इसका, वो दोनों घोड़ों के साथ थी, और खेलते खेलते एक जब पानी में गिरी है, दूसरी उसको पकड़ने की कोशिश की और वो भी गिर गई है, दोनों पानी में गिर गई। फिर हम रात भर ढूंढते रहे, फिर हमने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया, फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से, फिर उन्होंने बाद में हमको उधरी से फ़ोन आ गया, फिर कहा कि मैं बड़ी ब्राह्मणा के थाने का अफसर बोल रहा हूँ कि आपका बच्चा कोई गुम हो गया। हमने बोला एक नहीं 2 गुम हुए हैं। कैसे? हमने बोला ऐसे घोड़ों के साथ थे, फिर तो गुम गए। तो उधर एक का दुपट्टा मिला, और वो ऐसे छोटे बच्चों का ढक्कन शकन बोतलों के जो खेलने वाले वो मिले। तो वो जब हमने देखा तो फिर उसके बाद हमने ऐसे 1-2 बंदे ने बोला कि हो सकता है पानी में ना गिर गई हो, तो जब पानी में ढूंढा तो उधर से उन दोनों के शब्द मिले। इस तरह उनका ये वाक़ा हुआ। हमको किसी पे कोई शक नहीं है, कोई किसी पे कुछ नहीं है हमको, बस। खबर कठुआ से है, जहां के बिलावर इलाके में इज़दाते दहशतगर्दी ऑपरेशन शुरू किया गया है। मकामी लोगों की जानिब से 3 मुसल्लह दहशतगर्दों को देखने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फौज के साथ मिलकर इलाके में तलाशी ले रहे हैं। बिलावर के डोगन ब्लॉक के देवी टॉप और सचर इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। बारामूला पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए पहली बार EFIR दर्ज की है। डिजिटल पुलिसिंग की जानिब से इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस स्टेशन पटन ने 28 फरवरी 2025 को व्हाट्सएप के जरिए दर्ज की गई शिकायत के बाद अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। ये शिकायत बेमना श्रीनगर के एक रिहायशी जो महकमे बागबानी में एक सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने दर्ज कराई थी। शिकायत शकील उर रहमान के खिलाफ है, जो इसी महकमे में सरकारी मुलाजिम भी है। शिकायत कुरिंदा ने इस पर जिनसी हरासानी, इस्मतदरी की कोशिश और मुजरिमाना धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया है। शिकायत की जांच करने के बाद पुलिस ने मामले का नोटिस लिया और पुलिस स्टेशन पटन में कानून की मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया और अभी तफ्तीश जारी है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। HRTC बस में करंट लगने से यात्री की दर्दनाक मौत। परवाड़ू में गिरे हाई वोल्टेज तार बने जानलेवा। हाई वोल्टेज तारों के कारण HRTC बस यात्री की मौत। चालक ने यात्रियों को सतर्क किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। पूरे इलाके में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ जमी, जिसे क्लियर करने के लिए टीम जुटी। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में किया प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात। रजनी पाटिल ने शिमला में होली लॉज में नाश्ते के बाद किया जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में मर्डर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफ़ी उम्मीदें। कहा, उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा बजट होगा। पुलवामा में PGP के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पदा का बयान। कहा, शराब पर प्रतिबंध के लिए वो आवाज़ उठाते रहेंगे, साथ ही डेली वेजेस के अधिकारों के लिए हक की बात करते रहेंगे।
पुलवामा में विधानसभा सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बजट को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर का बजट प्रदेश के निर्माणाधीन विकास के लिए होगा। कश्मीर घाटी में सर्दी का असर बढ़ा, जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड बंद। बारिश और बर्फबारी के बाद श्रीनगर में मौसम में थोड़ी सुधार, नदियों के जलस्तर में वृद्धि। डोडा और अनंतनाग में हुई बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां में बर्फबारी हुई, भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। पहलगाम में भी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, रास्तों के क्लियरेंस का काम जारी। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ गांधीनगर में हुआ भारी भूस्खलन से 3 मकानों को नुकसान होने का खतरा। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने दी जानकारी। सिरमौर के 4 टोल टैक्स बैरियर कई करोड़ में नीलाम। नीलामी प्रक्रिया में हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के ठेकेदारों ने लिया हिस्सा। एचआरटीसी बस में करंट लगने से यात्री की दर्दनाक मौत। परवाड़ू में गिरे हाई वोल्टेज तार बने जानलेवा। हाई वोल्टेज तारों के कारण एचआरटीसी बस यात्री की मौत। चालक ने यात्रियों को सतर्क किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई, पूरे इलाके में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ जमी, जिसे क्लियर करने के लिए टीम जुटी। नशा कारोबारियों के खिलाफ सीएम सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। सीएम ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में किया प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात। रजनी पाटिल ने शिमला में होली लॉज में नाश्ते के बाद किया जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में मर्डर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें। कहा, उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा बजट होगा। पुलवामा में पीडीपी के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पदा का बयान। कहा, शराब पर प्रतिबंध के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे, साथ ही डेली वेजेस के अधिकारों के लिए हक की बात करते रहेंगे। पुलवामा में विधानसभा सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बजट को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर का बजट प्रदेश के निर्माणाधीन विकास के लिए होगा। कश्मीर घाटी में सर्दी का असर बढ़ा, जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड बंद। बारिश और बर्फबारी के बाद श्रीनगर में मौसम में थोड़ी सुधार, नदियों के जलस्तर में वृद्धि। डोडा और अनंतनाग में हुई बर्फबारी, लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां में बर्फबारी हुई, भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। पहलगाम में भी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है, रास्तों के क्लियरेंस का काम जारी। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ गांधीनगर में हुआ भारी भूस्खलन से 3 मकानों को नुकसान होने का खतरा। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने दी जानकारी। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में माह रमज़ान का आगाज़ हो गया है। इधर श्रीनगर के बाजार सरगर्मी से गूंज रहे हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने की तैयारी और ख़रीदारी से शहर में अलग ही रौनक है। दुकानदार अशिया ज़रूरिया का ज़ख़ीरा कर रहे हैं। ख़रीदार भी रिवायती पकवान और आराइशी अशिया ख़रीदने के लिए जोक दरजोकार हैं। इससे श्रीनगर शहर में त्यौहार का माहौल है। दुकानदारों का ख्याल है कि गुज़िश्ता चंद सालों के बरक्स इस मरतबा मार्केट बहुत बेहतर है और वो इस सीज़न में ज़्यादा पुरुम्मीद है। और वही पूरे कश्मीर में धूम है। अगर हम बात कर लें, इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के परिमपुरा मंडी में, जहां पर भीड़ उमड़ी हुई है लोगों की, और लोग जो है 100 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। नाम बताएं आप हुजूर? जी आसिफ है मेरा नाम सर। आसिफ, बताएं कैसी धूम है इस बार? एक अलग ही रौनक है, रमज़ान की कैसी तैयारियां हैं? इस साल हमें लग रहा है कि पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा बढ़िया काम चल रहा है। आज इस साल हाँ इंशाल्लाह उम्मीद भी है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। पिछले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, उससे बेहतर आज ही चल रहा है सर। हाँ काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ लगी है। कस्टमर भी हैप्पी निकल रहे हैं यहाँ से। इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है कस्टमर ही खुश होना चाहिए। नूर साहब, जानता हूँ बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप बताइए कैसा माहौल है इस वक्त रमज़ान का इस बार मार्केट का? अल्लाह का शुक्र है, जो उम्मीद है उम्मीद से ज़्यादा मिला। अल्लाह ताला ने हमें उम्मीद से ज़्यादा दिया। पिछले 2 दिनों से मार्केट में बहुत ज़ोर का रश है। हमारी खजूरें जो थी 80% बिक गई।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। लोग शौक से आ रहे हैं, आप देख सकते हो, लोग बाज़ारों में बहुत रश है, हर एक दुकानदार को अपना अपना रश है, हर एक ने अपना अपना स्टॉल लगाया और वो है, हमने भी लगाया है। जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें आई थी, अंबर आया था, अजवा आया था, मबरूम आया था। इस वक्त ज़्यादा जो डिमांड में खजूरें थी जो अजवा, मबरूम और मजदूल थी, बहुत बिकी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन जो हमने देखा एक ट्रेंड चला था, उससे कोई नुकसान तो नहीं? ना, उनका अपना, अल्लाह हर किसी का रिजिक खोलता है, उनका अपना रिजिक उसी में है, हमारा रिजिक इसी में है, सबकी अपनी की बिक्री हो रही है, शुक्र अल्लाह का। ये जो ऑनलाइन का बन गया है, अब तो बहुत सारे मानो घर बैठे, मैं कहूँगा मीट से मुर्गा तक सब कुछ मंगवाते हैं। अब आपने हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात की, जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, हाथ से नहीं काटोगे, देखोगे, तभी पता चलेगा। एक मैं आपको प्रैक्टिकली मेरे में जो हाथ में खजूर है, ये सबसे लो बजट में है मेरे पास, ये 240 का है। इसी शक्ल में है मेरे पास 350 में। अब कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, मेरे को मिल रहा है ऑनलाइन 240 ही में। मेरे भाई, जब तक आप मार्केट नहीं आओगे तब पता चलेगा ना आपको। क्वालिटी के साथ तब तक नेगोशिएशन नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं कर लोगे। आप खुद नेगोशिएशन, आप सस्ता ढूंढोगे सस्ता मिलेगा, आप क्वालिटी बढ़िया मांगोगे तो बढ़िया मिलेगा इंशाल्लाह। उधर राजौरी में लोगों का इल्ज़ाम है कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने रमज़ानुल मुबारक से कबल खुसूसी मुहिम नहीं चलाई, जिसकी वजह से लोग दुकानदारों की जानिब से सब्जियों और फलों के ज़्यादा रेट से परेशान हैं। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि बाज़ारों में चेकिंग की जाए और सब्जियों और फलों के ज़्यादा रेट वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी की तरफ से खुसूसी मुहिम चलाई जाए ताकि दुकानदार ज़्यादा रेट पर अशिया फ़रोख्त न करें। ईओ म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी ने कहा कि वो जल्दी ही खुसूसी मुहिम चलाएंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ, आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ के डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं उनसे अपील करूँगा कि खास करके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं पानी की और बिजली की, इस महीने में कम से कम मीटिंग ली जाए और इन तमाम लोगों को हिदायत की जाए कि ताकि पानी और बिजली जो दो चीज़ें हैं, ये रमज़ान शरीफ के महीने में अनशेड्यूल कट ना हो, पानी लोगों को प्रॉपर मिले। और ख़ास करके म्यूनसिपलिटी से मैं भी अपील करूंगा कि खास करके सफाई का ध्यान रखा जाए पूरी मार्केट का। और ख़ास करके आप देखेंगे यहाँ पे सब्जी और फ्रूट्स का जो रेट्स है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अगर एक चौक पे देखेंगे अलग रेट है और दूसरे पे अलग है, और क्वालिटी की चीज़ भी नहीं मिलती, उसके ऊपर भी रेट जो है वो फिक्स किए जाएँ। पानी और बिजली जो है ये टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, और ये हमारा जो है एक साल के बाद जो हमारा एक ये रमज़ान का महीना जो बड़ा मुतबरक जो महीना होता है, ये मार्केट में जो है चेकिंग जो है हफ्ते में कम से कम एक बार होनी चाहिए। रेट जो है वो रेट जो मतलब डबल ट्रिपल जो है रेट जो है सब्ज़ी के हर चीज़ के रेट जो बढ़ जाते हैं उसके ऊपर चेक होना चाहिए। और इसके ऊपर जो है जो टीम्स जो निकलती हैं उनको जो है बाकायदगी से जो इनको जो रेट है वो रोज़ जो है खासकर फ्रूट का वो जो है चेक होना चाहिए। हमने लाइट्स का बिल्कुल लिया, उसमें डी साहब की क्लियर डायरेक्शन थी, जो हाइमस लाइट्स थी उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, जो कि 10-11 साल के बाद इस पे काम किया जा रहा है। और उसके साथ जो मस्जिद के पास और गलियां जो हैं, जो लोग तरावी के लिए इफ्तारी के लिए जाएंगे, और जो सुबह जो सहरी के वक्त जब नमाज पढ़ने उसके लिए हम लाइट के लिए स्पेशल इंतजाम अभी काम चल रहा है। आपसे गुजारिश करता हूँ खासकर व्यापार मंडल और ट्रेडर एसोसिएशन से कि वो शॉपकीपर्स को हदायत दें, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है, वो एनक्रोचमेंट ना करें। आगे बढ़ेंगे। हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद जिला पुलवामा में खुश्क साली से मुतासर कई कुदरती चश्मों में पानी लौट आया है। नेवा इलाके में मौजूद मशहूर कुदरती चश्मा बुलबुल नाग में 3 माह के बाद पानी बहाल होने से ज़िला पुलवामा के तकरीबन 30 देहात में पीने के पानी की सप्लाई बहाल हो गई है। इससे मकामी लोगों ने राहत महसूस की है। 3 माह से बुलबुल नाग में पानी कम होने के साथ ही ये चश्मा पूरी तरह सूख गया था। इसकी वजह से इस पर मुनहसर वाटर सप्लाई स्कीम मुतासिर हो गई थी। मकामी लोगों ने पानी लौटाने और वाटर सप्लाई स्कीम बहाल होने पर खुशी का इजहार किया है। इंतज़ामिया से अपील की गई है कि कुदरती आबी वसाइल को बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम उठाए जाएँ। पानी के एक बूंद के लिए लोग तरसते थे पीने के लिए, तो खेती बाड़ी या बाकी और चीज़ों के लिए तो बात ही नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, आवाम को ये अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहे, क्योंकि उसने जो बारिश बरसाई इससे तमाम जो इस खुशक हो गए थे स्प्रिंग्स, तो जिनमें बड़े बड़े स्प्रिंग थे वो भी खुशक हो गए थे। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये पानी इनको दोबारा आया। तो अब हम इस वक्त वाटर सप्लाई स्कीम काकापोरा, नेवा, मलवारी
पर वो इस वक्त मौजूद है, जो बुलबुल नाग के नाम से पुकारी जाती है। तो हम इस वक्त बुलबुल नाग के इस चश्मे पर पूरे इस वक्त मौजूद है। हम देखते हैं इस वक्त फिर अल्लाह ताला की रहमत जो बरसी उसने बरसाई, तो उसी से इसमें पानी आया और आम लोगों का जो मुश्किलात है वो दूर हो गए। ये पानी के ज़खायर है, इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए लोगों से। इनको जो इस पर लोग आवाम लोग जो काश्तकारी करते हैं, इन पर दरख्त लगाते हैं या और भी आबाद करते हैं, इन पर इस पर पूरा कदगन लगाना चाहिए। अहन वह ये पूर पे असल पे वनकस चलान असल वनकस पाप जो चलान आब वह बराबर असल त्रहन गाम वनकस। आज 3 माह के बाद जो ये बुलबुल नाग से मशहूर है ये चश्मा, इसमें दोबारा पानी बहाल हुआ है। उसकी वजह से 30 के करीब जो है गांव इस वक्त वाटर सप्लाई स्कीम जो है उनमें बहाल हो गई है, जिससे आम लोगों ने काफ़ी राहत ली है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 निवा, पुलवामा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिरवा से खबर है, जहां काउसा में अंदरूनी सड़कों की खस्ता हाली की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस नाराबल ने अंदरूनी सड़कों की सिर्फ 3 इंच मरम्मत करने के टेंडर निकाली है, जबकि यहां 3 इंच के बजाय 2 फुट की मरम्मत होनी चाहिए। उन्होंने मुतालिका हुकाम से अपील की है कि इस मसले का हल निकाला जाए। जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने फ़ोन पर मुतालिका महकमा इंजीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसका मुआयना करेंगे। खानमाला हल गई बीस मज आज जनाब लेचम 3 इंच तल यह यह सोलिंग जनाब, मगर जनाब गम से कम 2 फुट तल सोलिंग अत ड्रेन ब्रहम ड्रेन से कनेक्ट जनाब। आज जनाब ठेकेदार सबस माना कम कि मे सा ड्रेन मज गाट, तो लिहाजा बन सा बुत ड्रेन बनान कहें सठा मजबूर। वनकस सान मज बन कोर कोठन तान जनाब आब वनकस सड़कन पे सम्योमुत। यह ड्रेन अमे मूजूब इथे पे यह ठेकेदार सबस वन अमिस टेंडरिंग तक गम, मगर यह दपान मे यमो लेचम 3 इंच सोलिंग 3 इंच सोलिंग गि पास ड्रेन यह आब न बुत ड्रेन पकान यह न कनेक्ट तथ ड्रेन से। लिहाजा अगर करान गुजारिश करान अमिस सोलिंग कम अज कम गई 2 फुट सोलिंग तल। श्रीनगर के खरमोह इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मुदस्सर रशीद नामी नौजवान ने लकड़ी के टुकड़ों को कई खूबसूरत चीज़ों में तब्दील करके अपनी रोज़ी कमाना शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले मुदस्सिर यूट्यूब पर आने वाली इनोवेटिव वीडियो से मुतासिर हुए। इसके बाद उन्होंने ज़ायशुदा लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और मुख्तलिफ अशिया बनाना शुरू कर दी। उन्हें इस ऑर्डर भी मिलने के बाद अब वो ऑनलाइन फ़रोख्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत और अच्छे ख्यालात से नौजवान कई शोबों में नुमाया काम अंजाम दे सकते हैं। मुदस्सिर ने कहा कि वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों का अच्छे कामों में साथ दें। पहले मैंने एक वीडियो देखी थी फॉरेनर्स की, उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई थी, मैंने ट्राई किया, तद बनी का चीज़, और जब वो चीज़ बनी मुझे लगा कि इससे अच्छी भी बना सकता हूँ मैंने उस पर मेहनत की, उस पर प्रोग्रेस किया और आज ये अच्छा खासा रिज़ल्ट दे रहा है। सर एक्चुअली तो लोगों के रेस्पॉन्स की ही वजह से मेरा काम बढ़ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड किए, जब उन पे अच्छा खासा रिएक्शन मिला, बहुत ही अच्छा प्यार मिला लोगों का, मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा मज़ा है। तब से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू की और अभी थोड़े बहुत ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, उनको भी दे रहा हूँ और थोड़ा सा काम भी चल रहा है। सर अभी तो इंशाल्लाह फ़िलहाल तो ये पार्ट टाइम है, आगे कोशिश करेंगे अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर इसने कुछ पैसे वापस दिए, अच्छा सा रिज़ल्ट वापस दिया, फिर इसको फुल टाइम भी लेने की कोशिश करेंगे। 30 के करीब बस्तियों को PMGSY के तहत सड़क राब्ते से जोड़ा जाएगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने सुंबुल सोनावरी, गुरेज़ और बांडीपुरा के मेंबरान असम्बली और DDC काउंसिल के साथ मीटिंग की। इस दौरान इन बस्तियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया जो कि अभी तक सड़क राब्तों से महरूम हैं। मीटिंग के दौरान तय पाया कि इन 30 बस्तियों को PMGSY के तहत सड़क राब्तों के साथ जोड़ा जाएगा। सोन मीटिंग न्यू कनेक्टिविटी, इस न्यू कनेक्टिविटी न्यू हैबिटेशन तम कनेक्टिव कर तथ मज थोड़ा कह गाइडलाइंस गवर्नमेंट गाइडलाइंस पॉपुलेशन मुताबिक तथ पे बाज़ाब्त डिस्कस कर मे शुक्र अलहमदिल्ला मेनिस एरिया मज कह रोड आम कह रोडन मज आय ना 2 रोडन पॉपुलेशन कहीं तो बाकी रोड गई सक्सेसफुल। अत मज खास कर शमतन एरिया या बाकी तम लकट हैबिटेशन क्लियर गई।
यहाँ पर हमारी 30 के करीब हैबिटेशंस जो अनकनेक्टेड हैं और जो PMGSY का स्टेज 4 है उसमें हमने उन हैबिटेशंस को प्रपोज किया है कनेक्ट करने के लिए। तो उस हवाले से यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान हैं, उसके चेयरमैन हैं और जो ऑनरेबल MLAs हैं, उनके साथ यहाँ पर एक मीटिंग हुई। तो उन सड़कों पर, उन हैबिटेशंस पर जो कनेक्ट करनी है इस फेज के तहत, उस पर गौर खोज हुआ और हमने फिर उस प्रपोजल को यहाँ पर अप्रूव किया जो PMGSY ने यहाँ पर पुट अप किया था। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। HRTC बस में करंट लगने से यात्री की दर्दनाक मौत। परवाड़ू में गिरे हाई वोल्टेज तार बने जानलेवा। हाई वोल्टेज तारों के कारण HRTC बस यात्री की मौत। चालक ने यात्रियों को सतर्क किया। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। पूरे इलाके में तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ जमी, जिसे क्लियर करने के लिए टीम जुटी। नशा कारोबारियों के खिलाफ CM सुक्खू ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नशा तस्करी में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन। CM ने कहा, जिन कर्मचारियों के खिलाफ नशा तस्करी के पुख्ता सबूत मिले उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने शिमला में किया प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात। रजनी पाटिल ने शिमला में होली लॉज में नाश्ते के बाद किया जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में मर्डर की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। गुलमर्ग में पर्यटन से जुड़े लोगों को जम्मू कश्मीर के बजट से काफी उम्मीदें। कहा, उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग के लिए अच्छा बजट होगा। पुलवामा में PDP के वरिष्ठ नेता वहीदुर रहमान पदा का बयान। कहा, शराब पर प्रतिबंध के लिए वो आवाज उठाते रहेंगे, साथ ही डेली वेजेस के अधिकारों के लिए हक की बात करते रहेंगे। पुलवामा में विधानसभा सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बजट को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर का बजट प्रदेश के निर्माणाधीन विकास के लिए होगा। कश्मीर घाटी में सर्दी का असर बढ़ा। जम्मू श्रीनगर हाईवे और मुगल रोड बंद। बारिश और बर्फबारी के बाद श्रीनगर में मौसम में थोड़ी सुधार। नदियों के जलस्तर में वृद्धि। डोडा और अनंतनाग में हुई बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। शोपियां में बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। पहलगाम में भी बर्फबारी के बाद रास्तों पर बर्फ। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल के दूधमर्ग इलाके में मौजूद गंडतल इलाका कुदरती हुस्न से मालामाल है। मकामी आबादी इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ इनके लिए सहूलियात का फुकदान है। उन्होंने सरकार से इलाके को सियाहती नक्शे पर लाने की मांग की है ताकि इलाके में नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो जाएं। आपकी वसादत से गवर्नमेंट के आला ओहदेदारों से गुजारिश करता हूँ मैं कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए, जो कि ये इलाका हमारा एक बैकवर्ड इलाका है, विछड़ा हुआ इलाका है, जो ख़ास कर ये जो गणतल का मुकाम है, गणतल का मुकाम कागजों में बहुत पहले से चढ़ा हुआ है, मगर अमली तौर इस पर जामा नहीं पहनाया जा सकता है सर। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये इसका कुछ ना कुछ हो जाए तो वो बहुत गवर्नमेंट की भी मेहरबानी होगी और उन अफसरान की भी मेहरबानी होगी अगर यहाँ ये सियाहती मुकाम दिया जाए। खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। सियाहती अफजा मुकाम यहाँ बन सकता है। यहाँ सब चीज़ हैं सियाहती अफजा मुकाम के लिए। यहाँ साल भर कई सियाह आते हैं, जो कि मुकामी सियाह के साथ साथ गैर मुकामी भी सियाह कई बार यहाँ चक्कर लगाते हैं। इसलिए इसको सरकार ने पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किया गया है, जबकि त्राल में कई अहम जगहों को सियाहती नक्शा पर लाया गया है, लेकिन इस जगह को हर बार नज़रअंदाज किया गया है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील है कि इस जगह को भी सियाहती नक्शा पर लाया जाए, ताकि यहाँ के मजदूर पेश आबादी के लिए कई रोज़गार के वसीले पैदा हो सकें। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में सिटी स्कैन मशीन नाकारा होने से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं।
लोगों को 100 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय करके श्रीनगर जाना पड़ता है। लाखों लोग इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पर मुनहसर हैं। अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन एक हफ्ते से ख़राब पड़ी है। इसकी वजह से लोगों को श्रीनगर जाना पड़ता है। लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर मशीन को ठीक किया जाए। इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का कहना है कि बहुत जल्द मशीन को ठीक किया जाएगा। जो सिटी स्कैन है वो डिफरेंट है मोर देन ए वीक, तो हमने जो कंपनी है उनको हमने रब्ता किया, तो इंजीनियर्स आए थे यहाँ पे, उसको कुछ टेक्निकल इशू है एंड दे हैड सेड नीड सम इक्विपमेंट जो वो लाएंगे विद इन द टाइम। हमने कोशिश करेंगे कि ये सिटी स्कैन जो है फंक्शनल होना चाहिए। मशीनरी ख़राब है यहाँ पर, परेशान हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ की मशीनरी ठीक कर दो। ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा बड़ी अस्पताल है मगर वैलिड यहाँ पर कुछ नहीं है। गरीब लोग परेशान हो चुके हैं, कहाँ जाएँ, चंद जेब पे पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं मिलती है, किसी के पास 200 रुपया 500 रुपया है, यहाँ मजबूर हो चुके हैं ज़बरदस्त। ये गुजारिश है तमाम मिनिस्टर से। हमारा जो हमने मनाया ये अमर अब्दुल्ला साहब, उससे भी हमने वोट डालें, लेकिन आवाज़ सुनने वाला हमारा अगर आज होगा कोई, हमारे बात आगे आगे जाते रहें। देखिए, जो भी इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट, वो ऑलरेडी एक तरीके से उसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होता है किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में या मेडिकल कॉलेज में, विच इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। NHM के अंडर एक BEMP करके एक प्रोग्राम होता है, उसमें ये इन प्लेस होता है। तो जो यहाँ के भी MS हैं, दे हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द कॉन्ट्रैक्टर। इट टेक्स अ फ्यू डेज टू रिस्टोर द डिवाइस, द इक्विपमेंट, तो आई एम श्योर इट विल बी डन इन अ फ्यू डेज। पर अगर ऐसा लगा कि हमें वी हैव टू टेक अप दिस मैटर, अगर ये नहीं होता और वी हैव टू टेक अप दिस मैटर विद द गवर्नमेंट, वी विल डेफिनेटली। लोग चाहते हैं कि ये मशीनरी फौरी तौर पर ठीक कराई जाए ताकि यहाँ के मरीजों को अब श्रीनगर न जाना पड़े और उन्हें CT स्कैन या दीगर टेस्ट जो है वो यहाँ ही पर हो जाए, क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचते हैं, तो यहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पर मशीनरी खास तौर पर CT स्कैन एक इम्पॉर्टेंट मशीन है और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। ये मशीन पिछले एक हफ्ते से ख़राब पड़ी है और लोगों को इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल का सामना है। अब लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस मशीनरी को ठीक किया जाए ताकि लोगों को श्रीनगर न जाना पड़े। नेटवर्क 18 के लिए यह। अनंतनाग के पाजन काजीगुंड इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 70 साला गुलाम मोहम्मद शाह 7 फरवरी से लापता हैं, जिसके बाद अहल खाना शदीद परेशानी में मुब्तला है। अहल खाना ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिला है। मकामी लोगों और रिश्तेदारों ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को गुलाम मोहम्मद शाह के बारे में कोई इत्तला मिले तो फौरी तौर पर अहले खाना या पुलिस से रब्ता करें। फादर सुधराए 7 फरवरी 12:30 दो की बात है, तो सह मिसिंग। मेहरबानी कर तमाम लुकन गुजारिश करान अगर सह कुछ जाए आए दियो इतला मेहरबानी कर, क्या गर सारी परेशान, तमाम शुर बस परेशान। मेहरबानी कर अगर कुछ जाए दिन मेहरबानी कर इतला, अगर कुछ जाए कर रबत। सेहत वगैरह सेहत तो पूरा ठीक कह, तो सह थोड़ा सह गर अहन सह गर वार रुकन कह, तो तमिस बह वन मेहरबानी कर मगस और कह, मगर सह मान। तमिस नाव गुलाम मोहम्मद शाह, सह रोजान 5 काजी मोट। फोन नंबर अहन फोन नंबर 6006 708329। हमारे नेबरहुड में है गुलाम मोहम्मद शाह 75 ईयर्स ओल्ड। ये 7 फेब से मिसिंग है। हम आवामों खास हर किसी से ये अपील करते हैं, अगर कहीं पे भी इसके वियर बूट्स के बारे में आपको पता चले प्लीज हमें इतला करें। हम यहाँ पे सारा मोहल्ला परेशान हुआ है, हमें इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं भी इसके वियर बूट्स के बारे में पता करें, दिए गए नंबरात पे अभी कॉन्टेक्ट। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और MLA सोनवारी एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को बने हुए सिर्फ 4 माह हुए हैं और हुकूमत आवाम के लिए जो कुछ मुमकिन हो सकता है वो कर रही है। उन्होंने अपोजिशन पार्टी के इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत कुछ नहीं कर रही। उन्होंने अपोजिशन लीडरान को निशाना बनाते हुए कहा कि इनके पास कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं कि वो एक ही रात में सब कुछ कर सकें। एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने मजीद कहा कि वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होंगी और हुकूमत हर मुमकिन तरक्की और अवामी बहबूद के इक़दाम करेगी। पूरे इलाका अपने जो वर्कर्स के साथ मैं बात करता हूँ, वोटर्स के साथ बात करता हूँ, मैं एक्सेसिबल रहता हूँ उनके लिए और गांव-गांव जाकर इनसे
देखने की कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ पे इनकी मुश्किलात है और कैसे इजाला हो। शुक्र अल्लाह का जो फीडबैक और ये रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो ठीक ही है। आज 4 महीने से हुकूमत बनी हुई है। अलाउद्दीन का चिराग तो हमारे पास नहीं है। अलाउद्दीन का चिराग लेकर हम जाएंगे मैदान में और कहेंगे ये 10 साल में जो ये गैप रही है अवामी हुकूमत ना होने की वजह से और जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम की जो आशाएँ उम्मीदें हैं वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन मैं आप ये देख लीजिएगा हुकूमत के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो घर घर जाकर गाँव जाकर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे मुश्किलात है, उनको उजागर करके उनको मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब लगे हुए हैं, बाकी मिनिस्टर साहिबान जितने भी हैं वो भी लगे हुए हैं और देखते हैं असम्बली जो सेशन है उसके बाद ज़्यादा ही रफ्तार पकड़ेगी ये डेवलपमेंट की जो पेस है। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन मुनक्किद करने का ऐलान हो गया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का 5वां एडिशन 9 मार्च से 12 मार्च तक मुनक्किद होगा। न्यूज़ 18 को खेलो इंडिया के कंपटीशन मैनेजर और जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने जानकारी दी है। पहले बर्फ कम होने की वजह से यह इवेंट मुलतवी किया गया था, जिसे 22 फरवरी से 28 फरवरी तक होना था। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन का इनेकाद अब 9 से 12 मार्च तक होगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मैनेजर और विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर ने तफसीलात दी है, क्योंकि पहले बर्फ कम होने के बायस खेलो इंडिया इवेंट को 22 से 28 फरवरी तक मुलतवी किया गया था। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का अब बड़ा इवेंट होगा, बाकायदा इसका ऐलान हो गया है। मुल्क भर से खिलाड़ियों की शिरकत भी इसमें मुतवक्के है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में मुख्तलिफ बर्फीले खेलों के मुकाबले होते हैं। जम्मू कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। गुलमर्ग में एक बार फिर खेलों के जोशो खरोश का समा बंधेगा। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, अच्छी और बड़ी खबर आ रही है कि खेलो इंडिया का जो सेशन है वो होगा और बाकायदा इसका ऐलान हो चुका है। देखिए वरीना, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से हमने पहले देखा कि गुलमर्ग में बर्फ कम थी और उस वजह से जो 22 से 28 फरवरी तक खेलो इंडिया होना था उस वक्त वो मुलतवी कर दिया गया था क्योंकि बर्फ कम थी। और अब जो बर्फ करीबन गुलमर्ग में 3 से 4 फुट बर्फ जब जमा हुई है और क्योंकि गुज़श्ता 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी श्रीनगर में और जम्मू में भी, और उसमें ये तय किया गया है कि अब खेलो इंडिया हो सकता है। और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है क्योंकि 9 मार्च से 12 मार्च तक ये खेल मुकाबले मुनक्किद होंगे गुलमर्ग के मुख्तलिफ मकामात पर। और इसमें हमें जो जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर जो है रूप तंबू और वो खेलो इंडिया के कॉम्पिटिशन मैनेजर भी है और उन्होंने न्यूज़ 18 को जानकारी दी है कि बाकायदा तौर पर इस पर अनाउंसमेंट हुई है। और जो खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स काउंसिल है और मिनिस्ट्री जो मरकजी सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि अब खेलो इंडिया की 5th एडिशन जो है वो गुलमर्ग में होगा। और इसमें जो मुल्क के करीबन 1000 के करीब एथलीट जो है वो गुलमर्ग आ रहे हैं इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए और इसमें तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। अब जो होटल बुकिंग है उसमें कल भी गुलमर्ग में जो स्पोर्ट्स काउंसिल की टीमें हैं वो वहाँ पे आई है और होटलियर से बातचीत करके ताकि जो रहने का इंतजाम है इन 1000 के करीब जो एथलीट्स आते हैं उनके लिए इंतजाम करना है। तो उस सिलसिले में तमाम तैयारियां अब की जा रही है, इन दिनों में होगी। और इस तरह ये बड़ी और खुशी की खबर है कि अब गुलमर्ग में 9 मार्च से 12 मार्च तक ये खेल मुकाबले हैं। खेलो इंडिया का 5th एडिशन जो है अब ये वहाँ पे होगा। और इससे जो कहीं ना कहीं जब हमने पहले देखा था जो एथलीट्स थे वो कभी मायूस हुए थे जब पोस्टपोन हुआ था खेलो इंडिया, तो हमने उस वक्त भी ये न्यूज़ 18 पे खबर चलाई कि उस वक्त जो एथलीट्स हैं वो निराश थे, मायूस थे। और अब कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी पाई जा रही है क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुई है अब जो उनके अंदर टैलेंट है वो इन गुलमर्ग के जो इंटरनेशनल लेवल के स्लोप्स मौजूद हैं उन पे वो अपने टैलेंट को निखार पाएंगे। और ये बड़ी खबर है न्यूज़ 18 पर 9 मार्च से 12 मार्च तक ये खेल मुकाबले मुनक्किद होंगे। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर और यहाँ जम्मू कश्मीर के यूटी के मिनिस्टर जो है या वज़ीर उमर अब्दुल्ला भी आ सकते हैं उस वक्त इस इफ्तिताई तकरीब पर खेलो इंडिया के इस गुलमर्ग के इवेंट पर। बिल्कुल मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से तमाम जानकारी देने के लिए। तो गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन मुनक्किद होने का ऐलान हो गया है। गुलमर्ग में अब खेलो इंडिया का 5वां एडिशन 9 मार्च से 12 मार्च तक मुनक्किद होगा। तो चलिए इस